भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ओ हर दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सगपंथी खोल सत मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथी को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। है तारती। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री कुंज विहारिणे नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री लक्ष्मीकान्त विजय। आंजनेय पद पंकज स्मरामि, सद्गुरुवे नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो हरि गुरुवैष्णवचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। बंसी विभूषित करानवनींदाभा,
पुण्येन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्ण किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं नन्दन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन। जय मुरलीधर श्याम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज हरि बोल। यशोदानंदन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन यशोदानंदन सब जग वंदन मुरलीधर श्याम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। सब संतन मंथन कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास
भजबे को दोही सुघड़ कै हरिदास। भजबे को दोही सुघड़ कै हरि के हरिदास। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री अयोध्यानाथ की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सब वैष्णव भगवान की, सर्व संत भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणा नहीं भगवान, जगदीश जगन्नाथ, जगत प्राण जगत हितकारी, जगत आत्मा भगवान वासुदेव की मंगलमयी अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। वैष्णवी गुरु परंपरा के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए यहाँ त्याग की मूर्ति, ये जो महापुरुष विराजे हैं, इन सब के पाद पद्मों में दास खूब खूब वंदन करता है। साथ साथ मुख्य यजमान और यहाँ विराजे हुए सभी श्रोता, आप श्रोता ही नहीं, आप मेरे खुद के अभिभावक हैं, इसलिए आपकी बहुत महती कृपा है। आपके बीच में बैठकर श्रीमद् भागवत के इस मंगल चरित्र को कुछ कुछ हम रोज आपके मध्य रखें। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो उसका कैसे समझें कि प्रभु हमसे प्रसन्न है, तो उसका क्या परिचय है कि प्रभु प्रसन्न है। तो अनेक लोगों के अनेक भाव हैं कि परमात्मा प्रसन्न हो तो उसका ये है, ऐसा है, ऐसा है। पर श्री हरिनाम की मस्ती में बैठे हुए पंडित आत्माराम के सुपुत्र, जिन्होंने एक जगह ऐसा भी लिखा कि विदेहू न लिखी कछु भाल भलाई। हे विधाता, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा था कि मैं पैदा हुआ तो मेरी मां चली गई, मेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया और बाद में पार्वती नाम की मां मुझे दूध पिलाकर रखती थी, कुछ दिन में वो भी चली गई। तो अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं विदेहू न लिखी, ब्रह्मा तूने क्या लिखा, विदेहू न लिखी कछु भाल भलाई, मेरे भाग्य में तूने लिखा ही नहीं कुछ। लेकिन जो मैं मूल बात कहना चाह रहा हूं उस पर आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा जी आप ये बताइए कि अगर प्रभु प्रसन्न है तो उसका बहुत बढ़िया, हम कैसे पहचाने कि प्रभु प्रसन्न हैं? तो गोस्वामी जी ने एक जगह बहुत बढ़िया विनय पत्रिका में लिखा कि प्रभु प्रसन्न है, उसका एक ही बढ़िया पहचान है। क्या पहचान है? गोस्वामी जी कहते हैं जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई हो, जब द्रवहि दीन दयालु साधु संगत पाई। भगवान की प्रसन्नता का अगर कोई एक पहचान है तो यह है कि तुम्हें कोई साधु संत, कोई आत्मज्ञानी, कोई वैष्णव जन की शरणागति मिले तो ऐसा समझो कि प्रभु प्रसन्न है, और कोई दूसरा कोई पहचान नहीं। कलकल निनाद करती हुई भगवती, गोमती का तट, गंगा का तट तो आएगा, अभी गोमती का तट है। गोमती को शास्त्रों ने धेनुमती कहा है। ये कहां बहती है? नैमिषारण्य में।
इस पवित्र नदी के तट पर बैठे हैं 88,000 ऋषि और व्यासासन पर श्री सूत जी महाराज। कल पूज्य स्वामी जी से मेरा पहली बार ही मुझे इनका दर्शन हुआ, लेकिन कुछ सत्संग की कुछ चर्चा चलते चलते 1 मिनट हुई। भागवत ने बहुत बढ़िया बात कही है। जिस समय सूत जी महाराज कुछ सुनाने लगे तो उनके मन में एक संकोच आया है। कौन सा संकोच था? उनके मन में संकोच ये आया कि मैं जिनको कथा सुना रहा हूं उनकी दाढ़ी में चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं। मैं जिन्हें कथा सुना रहा हूं उनकी भ्रुकुटी के बाल आंख से नीचे आ गए। मैं जिन्हें कथा सुना रहा हूं उनकी जटाओं में पशु पक्षी आकर विश्राम कर रहे हैं। वो बैठे कथा सुन रहे हैं। तो सूत जी ने विचार किया कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हैं तो क्या मैं इन्हें कथा सुना पाऊंगा? तो उन्होंने मन से कह दिया कि आप इतनी बड़ी बड़ी उम्र के महात्मा बैठे हो और आपने मुझ लड़के को बिठा दिया है मंच पर, मैं आपको कथा सुना पाऊं? तो नीचे से आवाज आई, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। ये ऋषियों का उद्बोधन है। सूत जी, कोई धन में बड़ा हो तो वो बड़ा नहीं है, कोई बल में बड़ा हो तो बड़ा नहीं है। आयु वृद्धा तथैव च, और कोई आयु में बड़ा हो तो भी बड़ा नहीं है। सम्मान तो करना चाहिए, इसका मतलब अमर्यादा नहीं है, लेकिन तो ते सर्वे अपि जना ज्ञान वृद्धा, जिसका ज्ञान बड़ा है वही बड़ा है। इसलिए आप तो कथा सुनाइए। अगर जिस अस्पताल में हम इलाज कराने जाएं और वहां इलाज कराने जाएं तो हमारी उम्र हो 80 वर्ष मरीज की, और डॉक्टर की उम्र हो अभी अभी 30-32 वर्ष, अभी अभी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट होकर वो आया हो, और 80 वर्ष के दादाजी से डॉक्टर कहे कि कल से रोटी पे घी नहीं लगाओगे, और दादाजी कहे कि तुम कल के लड़के क्या जानते हो, उम्र हमारी बड़ी है कि तुम्हारी, तो अहित अपना हो जाएगा। इसलिए ज्ञान वृद्धा, जिसका ज्ञान बड़ा है वही बड़ा है। ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने यहां 6 प्रश्न किए। वो 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवत, पूरी श्रीमद् भागवत वो 6 प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय शास्त्र सार, शास्त्र का सार क्या है? किम स्ववतार प्रयोजनम, और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्म के अवतारश्च धर्मम कम शरणम गतः। ये जो 6 प्रश्न हैं इसी का उत्तर पूरे 10 स्कंद हैं। कह दिया किम श्रेय, शास्त्रों का सार क्या है? प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? जब वो निराकार हैं तो उन्हें साकार होने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रभु के अवतार भय तो कितने भय? और अंत में कह दिया धर्मम किम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। प्रश्न बहुत उत्तम हैं, और मैं एक बात निवेदन आपके चरणों में सबके में रखूं कि गीता का जब एक अध्याय समाप्त होता है तो भगवान वेदव्यास लिखते हैं, इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे न नमो अध्याय समापन
तो उसमें मेन जो बात है वो क्या है, संवादे शब्द आता है। और मैंने स्वामी जी उस संवादे शब्द का यही अर्थ किया कि अगर एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी होगा तो संवाद होगा, और दोनों जड़ होंगे तो विवाद होगा, संवाद कभी हो ही नहीं सकता। और शास्त्र ने सर्वथा मना किया है, जिन्हें परमात्मा के मार्ग का पालन करना हो उन्हें कम से कम आधा प्रतिशत भी विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो ऊर्जा प्रदान की है, जो ज्ञान भगवान ने दिया है, वो भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं दिया। हां, ये बात अलग है कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और किसी से उसको सुख मिल जाए तो ये उसका प्रारब्ध, उसका आनंद। बाकी तो एक बहुत बढ़िया, हमारे एक भोपाल के संत थे, वो एक बहुत अच्छी पंक्ति गाते थे, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले, आदाब कर लिया है, मिल गए तो ठीक। किसी के विवाद में पड़ना, किसी को संतुष्ट करना, भगवान भी, अगर आज प्रसंग आएगा, भगवान भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए, सबको समझाया। और देखो, भगवत प्रेमी और भगवत विमुख, इनका अंतर क्या है? आप सब यहां मुझे दर्शन देने आए हैं, आप सब भगवत प्रेमी हैं, लेकिन भगवत प्रेमी और भगवत विमुख, इनका अंतर क्या है? तो महाभारत में एक बहुत अच्छी चर्चा, भगवत प्रेमी और भगवत विमुख, इनकी पहचान कैसे हो? बोले, एक दिन देवर्षि नारद पधारे, कहां? हस्तिनापुर। तो नारद जी जब हस्तिनापुर पधारे, थोड़ा कम करना, तो वहां एक घटना हुई, आप सुनने जैसी बात है। नारद जी हस्तिनापुर पधारे तो युधिष्ठिर जी ने भगवान के बारे में पूछा कि देवर्षि आप कहां से आ रहे हैं? बोले, मैं भगवान से मिलकर आ रहा हूं। बोले, अच्छा ठीक है ठाकुर जी? हां ठीक है। सामने दुर्योधन बैठा था, दुर्योधन अभिमानी था, अपने भाव में बैठा। तो देवर्षि नारद ने दुर्योधन से कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आ रहा हूं। तो दुर्योधन ने कहा, आप लेट कैसे हो गए? तो नारद जी के लिए शास्त्रों में एक शब्द है कौतुकी। नारद जी कैसे? कौतुकी हैं। चाहे जहां मंगल करवा दें 1 मिनट में, तो नारद जी ने धीरे से कहा कि देर इसलिए हो गई कि आज भगवान कृष्ण एक लीला कर रहे थे। कहां? द्वारिका में। बोले, क्या? बोले, सुई होती है ना, सबसे छोटी वाली सुई, तो सुई का जो छेद होता है, पता नहीं भगवान को क्या मस्ती आई, तो एक बड़ा हाथी पकड़ा उन्होंने और उसकी सूंड पकड़ के और सुई के छेद में डाली, और सुई के छेद में होकर पूरा हाथी निकाल दिया। दुर्योधन ने तुरंत मंत्री से कहा, एक डंडा लाओ नारद जी के लिए। बोले, चमचागिरी की कोई भी सीमा होती है? इतनी चमचागिरी करोगे? भगवान के नाम पर रोटी खा रहे हो, उसका मतलब इतनी चमचागिरी? अरे धागा मोटा डाल देते और मोटा डाल देते, ज्यादा से ज्यादा सुतली डाल देते, हाथी सीधा हाथी। नारद जी वहां से चले। नारद जी के साथ जो भक्त था उसने पूछा था कि भगवत प्रेमी और भगवत विमुख, इनकी पहचान क्या है? बोले, वही करा रहा हूं पहचान। नारद जी वहां से चले और फिर नारद जी आए युधिष्ठिर की सभा में। पांचों भाई बैठे थे, साष्टांग प्रणाम किया, सरकार बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। कहां से पधारे हो? भगवान के यहां से आए, द्वारिका से। प्रश्न वहां भी यही हुआ, प्रभु विलंब कैसे हो गया? उत्तर सामने वाले को तो रटा हुआ था। कहा, आज क्या करें, भगवान ने लीला की। बोले, क्या? भगवान ने एक हाथी लिया और उस हाथी को सुई की नोक में से निकाला,
युधिष्ठिर जी ने नारद जी को प्रणाम किया, वाह तो आपने दिव्य लीला का दर्शन किया। बोले क्यों? बोले भगवान तो चाहे तो सुमेरु पर्वत और हिमालय को निकाल दे सुई में होके, वो भगवान है, उनके लिए क्या बड़ी बात है। नारद जी से तुरंत नारद जी ने कहा कि भगवत विमुख और भगवत प्रेमी इनका यही अंतर है। जो भगवत प्रेमी है वो तो ठाकुर जी की हर लीला में आनंद का अनुभव करता है, लेकिन जो भगवत विमुख है, इसलिए भक्तमाल में श्री रसिक मुरारी जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक की बात रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। उसके लिए आपको भगवत स्नेही बनना ही पड़ेगा। श्री सूत जी के नेत्रों में अश्रुधारा आ गई और एकदम बोल पड़े, यम प्रवजन मन पेतम पेतम द्वैपायनो विरह कातर आजु हाव पुत्रेति तन्मया तन्मो विदेन सर्वभूत हृदयम मुनिमान। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। हा? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणाम किया। और बड़ा ध्यान देना, जैसे ही प्रणाम किया किसको? द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै। आप लोग खूब ध्यान से सुनेंगे। किसे प्रणाम किया? बोले द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै। श्री कृष्ण द्वैपायन के जो पुत्र हैं, जिनके पीछे भगवान वेदव्यास कैसे भागे? बोले पुत्रे तन्मया तरवो। बड़ा अद्भुत बात है, जिनके पीछे वेदव्यास जी भागे, ऐसे मेरे गुरुदेव। यहां एक प्रश्न किया सूत जी से ऋषियों ने। क्या प्रश्न किया? सूत जी ने कहा, जरा एक बात बताओ गुरुदेव, आप जिन्हें गुरु कह रहे हो सुखदेव भगवान को, क्या आपकी दीक्षा उनसे हुई? ये भी तो आवश्यक है, आपकी दीक्षा हुई? दीक्षा शब्द सुनते ही और रोने लगे। अच्छा, तो आपने भागवत उनसे पढ़ी? तो और भावुक हुए, बोले नहीं पढ़ी। तो फिर आपने गुरु माना, उन्होंने शिष्य माना और आपको भागवत आ गई, इसका क्या रहस्य है? रो करके सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय गंगा के किनारे परिव्राजक भगवान सुखदेव पधारे, तो वहां भृगु अंगिरा वशिष्ठ क्रतु सब आ गए। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्हें कोपीन तक का ध्यान नहीं है, लेकिन वे सब आए। तो बोले तुम्हें कैसे दर्शन हुआ? तो
तुमने गुरु कैसे माना? रोकर कहा कि जब सुखदेव भगवान परीक्षित को, राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो मैं बार बार उनकी ओर देखता था। मेरा कोई संबंध नहीं था, पर मैं बार बार पिपासु था, मैं जिज्ञासु था। मैं बार बार जब उनकी ओर देखता था, तो कुछ देर बाद वो जब भागवत सुनाते थे ना, तो वैसे तो वो परमहंस थे, पर कुछ देर बाद वो अपने नेत्र खोलते थे, और नेत्र खोलते थे तो मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती थी। बस उस दृष्टि से ही मैं उनका शिष्य बन गया और मुझे भागवत आ गई। कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान के अवतार की बात करते हो, प्रभु के 24 अवतार। देखो, श्रीमद् भागवत ने प्रभु के 24 अवतार कहे। कुछ वैष्णवों ने 10 अवतार को मान्यता दी, लेकिन हमारे अग्रदास जी महाराज भक्तमाल के प्रणेता, वे कहते हैं, कौन कहता है 24 भये, कौन कहता है 10 भये, प्रभु का तो नित्य अवतार है। जिस भक्त को प्रभु जहां अनुभूति करा दे वह अवतार ही है। एक गुजरात में एक महात्मा हमारी कथा में पधारे, हमारी द्वारिका कथा थी, तो इन संतों से बहुत कुछ, सब कुछ संतों से ही मिलता है। तो एक बड़े महापुरुष उस गुजरात की कथा में आए, बहुत अच्छे महात्मा थे, और फिर हमारे साथ वो अमरकंटक भी गए एक बार कथा में। तो उनके जीवन के बड़े आनंद के विषय थे। एक उनके जीवन की सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं कि वो एक डिब्बी रखते थे हाथ में। तो अमरकंटक में जब नर्मदा जी पे स्नान करने हमारे साथ वो गए एक दिन, तो हमने उनसे कहा, महाराज जी आप डिब्बी क्यों रखते हैं? बोले, डिब्बी मत पूछो, इसमें कुछ प्राइवेट मामला है। मैंने कहा, इसमें ठाकुर जी हैं? बोले, ये डिब्बी बड़ी विचित्र है। एक दिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया कि सरकार आप दिखाइए डिब्बी में क्या है। तो बोले, फिर औरों को हटो, अकेले में दिखाएंगे। तो डिब्बी में उन्होंने जब खोली तो हमें भी आश्चर्य हुआ, उसमें इतने से बाल रखे थे, बाल। कुछ समझ नहीं आए, महात्मा बाल क्यों रखे हैं? मैंने, महाराज जी ये बाल क्यों रखे हैं? बोले, ये बाल रोज उपदेश करते हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। फिर भी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, गुरु जी का शरीर पूरा हो गया होगा और उनके बाल ये रख लिए होंगे आपने। बोले, नहीं, ये हमारे ही हैं। तुम्हारे? बोले, किसी को बताना मत। हम जिस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे, तो एक बच्चा रोज बीड़ी पीता था। बोले, 2-4 बार समझाया हमने उसे, वो नहीं माना। एक दिन हमने थोड़ा कहा कि अगर पियोगे तो तुम्हारे घर कह देंगे। तो बोले, बेटा स्कूल के बाहर उसने पकड़ी दाढ़ी और मारे, हम खूब से दाढ़ी उखाड़ दी उसने। बोले, हमें महात्मा बनना था, उसके बाद विचार कर ही लिया था। तो इस दाढ़ी को हम अपने, ये हमारी ही दाढ़ी है, और इसे डिब्बे में रखते हैं और ये याद रखते हैं कि जीवन में समझाना है तो केवल अपने को समझाओ, इसके बाद किसी को समझाने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि ये कथा हमारे YouTube पे जा रही है, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं स्वामी जी का, नहीं, अगर उन्होंने देख ली तो कहेंगे हमारी कथा कर रहे हो। तो उन्होंने एक अवतार की बात उन्होंने जीवन में बताई। द्वारिका कथा में जब 24 अवतार हमने बताए, तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि 24 नहीं है, ज्यादा है। मैंने कहा, महाराज जी शास्त्र कह रहा है 24। तो उन्होंने कहा, शास्त्र कहे 24, पर महात्मा कहे तो और ज्यादा। मैंने कहा, क्यों? तो बोले, आपने द्रौपदी के चीर हरण की कथा सुनाई? हाँ। तो बोले, वहां भगवान जो वस्त्र आया वो कौन था? द्रौपदी को बचाने आया वो तो ठाकुर जी थे, पर वस्त्र कौन था? मैंने कहा, वस्त्र तो कपड़ा था। बोले, कपड़ा कहीं इतना लंबा हो जाएगा? व्यापक विश्व रूप भगवाना है, व्यापक विश्व रूप
भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तेहि धरि देह चरित विधि नाना। लेकिन उसमें एक शर्त भी है, सो केवल भगत हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। ऐसा परमात्मा, तो उसके अवतार कितने हैं। नाभाजी लिखते हैं, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। इतने अवतार हैं। बक्सर वाले महाराज जी भक्तमाल के इस छप्पे को गाते थे, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धे बुद्धे कल्क व्यास पृथु जी हंस मन मंतर। यज्ञ ऋषय है यज्ञ ऋषभ है ग्रीव पुरुष द्रव बरदेन धन्वंतर। बद्रीपति कपिल देव सनकादिक करुणा करे। बद्रीपति कपिल देव सनकादिक करुणा करे। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास जी उर धरे। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास जी। 24 रूप लीला रुचिर श्री। 24 अवतार की कथा कही है। सर्वप्रथम जो अवतार है भगवान का, उस सनकादिक ऋषियों का अवतार है। इस अवतार को ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा गया है। 24 अवतारों का बड़ा अच्छा निरूपण किया। और देखो, एक निवेदन करें हम आपसे कि 22 अवतार तब तक हुए थे, 24 तो तब तक हुए ही नहीं। वेद व्यास जी जब कर रहे हैं कथा, तब 24 अवतार हुए नहीं, क्योंकि बुद्ध और कल्क, ये तो अभी कल की होना है, और बुद्ध तब तक हुआ नहीं था। लेकिन क्या प्रज्ञा रही होगी महापुरुष की, हाँ? कह दिया 24 रूप लीला रुचिर। महाराज, देवर्षि नारद के चरित्र से हम लोग यहां प्रवेश करते हैं। देवर्षि नारद पधारे कहां? देवर्षि नारद बद्री विशाल गए हैं। कल भी मैंने ये चर्चा की, आज पुनः वही चर्चा है। देवर्षि नारद और इनकी भेंट हुई है। श्रीमद् भागवत कब आई, प्रश्न यह है, इसका उत्तर है कब आई भागवत? बोले देवर्षि नारद बद्री विशाल में गए। बद्री विशाल में गए महाराज। श्री हरिश बद्री विशाल में गए, और बद्री विशाल में देवर्षि नारद गए तो वहां उन्होंने कुछ देखा। बड़ी प्यारी कथा है। बद्री विशाल में उन्होंने देखा कि व्यास जी बहुत दुखी बैठे हैं, बहुत दुखी है। अच्छा, दुख शास्त्र ने जो कहा, दुख का कोई कारण नहीं, दुख के 3 कारण शास्त्र ने कहा। काल, कर्म,
स्वभाव। 3 से ही दुखी होना, चौथा कोई कारण नहीं। काल, या तो हमारा समय खराब चल रहा है तो न चाहते हुए दुखी होना है, और दूसरा कर्म। अगर हमारा कर्म खराब है तो कई बार ऐसा लगता है कि आदमी कुछ सुख ले रहा है, लेकिन बड़ा असंभव है। हमारे आश्रम में एक महात्मा आते हैं तो बेचारे बहुत सीधे साधे, पर वे गांव की भाषा में एक बात कहते हैं, बेटा, मैंने कहा हाँ, वो दिल्ली दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म चलेंगे संगई। सीधे साधे महात्मा, रोटी से अलावा किसी में, पर वो इनका बड़ा अच्छा सूत्र है, दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म चलेंगे संगई। तो एक कष्ट का कारण है काल, दूसरा कर्म, और तीसरा है स्वभाव। हमारा स्वभाव अगर बहुत क्रोधी है तो किसी को हम कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन बाद में जो आत्म पीड़ा होगी वो हमें ही होगी। जो गिल्टी फीलिंग होनी है वो हमें ही होनी है कि ये हमने क्या कर डाला। आज कह रहे हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कक्षिदात्मनः। अरे पाराशर के पुत्र, आप क्यों दुखी हो? कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद कह रहे हैं, पाराशर्य महाभाग। आप कोई साधारण आदमी तो हो नहीं, आप भगवान के अवतार हो, और आप सरस्वती की नदी के किनारे इतने दुखी बैठे हो। बताओ तो सही क्या हुआ? दुख की एक परिभाषा है साहब, दुख की एक विशेषता है, एक गुण है दुख का, एक दुख की क्वालिटी है, और वो ये है कि बहुत दुखी आदमी को आप कुरेदना शुरू कर दो तो और दुखी होगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत करो। कोई अगर किसी कष्ट से पीड़ित है तो वहां जाकर, अब किसी के घर में उनके पिताजी चले गए और वो बेचारा पिताजी के गम है, और आप जाके, अरे वो तो बड़ा अच्छे आदमी थे। अरे तो थे, कहानी कहने की क्या जरूरत है? हा? हमारे पूज्य सदगुरुदेव अवधूत बाबा कहते थे कि एक आदमी की पत्नी ने आत्महत्या की तो वो फांसी से लटक के मर गई। अब वो, उसकी उम्र थी कम, तो बच्चे छोटे छोटे, तो वो आदमी बड़ा दुखी। अब वो 2 मिनट बाद रोने से जैसे ही चुप हो, सो 2 आदमी आ जाए, कल दोपहर में तो हमें मिली थी। अब वो बेचारा, अच्छा कहानी भी वहीं से शुरू होती है हर बार। अरे कल दोपहर में तो थी, दोपहर में उसने रोटी बनाई, मैं आया, मैंने उससे ये कहा, फिर कमरे में गई, बोले लटकी पंखे से और मर गई। अच्छा, बड़ा बुरा हुआ, चाय पी चला गया, फिर दूसरा आया। अच्छा उम्र कितनी थी इनकी, कैसे मरी? उसने कम से कम 40 आदमियों को बताया सुबह से। तो फिर उसने सोचा कि अब पार नहीं पड़ेगी, गांव बड़ा था हमारे जैसा, तो उसने बिना पानी का कुआं था, तो बिना पानी के कुएं में अब एकदम छलांग लगाई। गांव वाले क्या हुआ क्या हुआ? बोले पहले पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाओ। अब पूरे गांव वाले उसे देखने आए इकट्ठे, कैसे गिरा, क्या हुआ? उसने कहा सब आ गए मुंडेरी पे। बोले हाँ। बोले पत्नी सुन लो, कल 12 बजे फांसी लगाई थी, इसलिए सब इकट्ठे किए थे, अब मुझे निकाल लो। किस किस को बताऊंगा एक बात? तो कोई बहुत दुखी आदमी हो तो उसे बार बार ट्राई मत करो। बार बार क्या है, आपके पास कोई उपचार तो है नहीं, कोई उपचार नहीं है। उपचार तो केवल दुख का एक ही है, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। कितना भी कुछ करिए। मैं अभी कल की घटना आपको बता रहा हूं। मैं परसों रात में जब आ रहा था तो उससे पहले एक सज्जन हमारे बहुत अच्छे प्रेमी हैं, आगरा के बड़े भारी सेठ हैं, वो सोने का उनका बड़ा भारी व्यवसाय है। तो जब हम अभी कथा करने जा रहे थे मध्य प्रदेश, वो कथा भी कल पूरी होगी, हम तो बीच में ही छोड़ के चले आए कथा को। तो जब हम गए तो उन्होंने हमारे आश्रम में एक विशाल भंडारा किया।
अभी। और जब वो कमरे में हमारे पास आए तो बोले महाराज भंडारा बड़ा तगड़ा किया। मैंने कहा हाँ। बोले अब एक भंडारा 1 महीने बाद करूंगा। मैंने कहा ऐसा क्या? बोले नहीं वो, फिर वो थोड़े शर्माए, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग का मतलब 65 वर्ष के थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी ये बता नहीं पा रहे हैं हमारे विवाह की, हाँ बाबू जी हमारे सब समझ रहे हैं बात। तो बोले विवाह की 35-40 क्या साल हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उस उपलक्ष्य में बड़ा भंडारा करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, सारी तैयारी बेचारे करके गए। और जब हम परसों लौटकर रात्रि में आ रहे थे तो उनके बेटे का फोन आया। हमारे कई लोगों को हमने, उनके बड़ा सोने का काम है, कई लोगों को भेजा भी है उनके यहाँ। उनके बेटे संदीप जी हमारे बड़े प्रेमी हैं और वो तो हमारे विदेश में कभी मेरी कथा हुई विदेश में साथ में जाते थे वो, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था, हमारे साथ पीछे 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 लगे रहते थे। कल उनके बेटे का फोन आया, बोले महाराज जी पिताजी तो चले गए। चले गए? कहां गए अभी? रोने लगा। पिताजी चले गए, कुछ बीमार थे? बोले बीमार कुछ नहीं थे, 50वीं 40वीं क्या मनाई जा रही थी उसकी तैयारी में लगे थे। तो 11 बजे बोल रहे थे किसे बुलाना, किसे लिस्ट बनाओ। और बोले लिस्ट बनाते बनाते इनकी लिस्ट बन गई। यही है जीवन। श्री नानक जी कहते हैं खबर नहीं या जग में पलकी, राम सुमिर ले हे मना, को जाने कल की खबर नहीं या जग में कल की। हम लोग कितनी कितनी तैयारियां करते हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कक्षिदात्मन। बताओ आप क्यों दुखी हो? देवऋषि नारद पूछ रहे हैं, आप एक बार बोलो। शास्त्र ने कहा है कि जीवन में अपना दुख और सुख केवल 2 को बताना, तीसरे किसी को मत बताना। किस किस को? या तो जो तुम्हारे इष्ट हैं, भगवान हैं, उनके चरणों में बताओ कि ठाकुर जी ये सब आपकी कृपा से हुआ है। तो एक तो भगवान को बताओ और दूसरा अपने गुरुदेव या संत को बताओ। बाकी किसी को अपना मत दुख बताना और मत सुख। अगर आपने सुख बताया किसी पड़ोसी को, आपने पड़ोसी से कह दिया कि हमारे तो 20 लाख की मिर्च हो गई इस बार, तो हो सकता है वो आपके सामने कहेगा अरे आपकी तो होनी चाहिए, आप बहुत परिश्रमी हो, लेकिन आपके जाते ही कहेगा कि हे शंकर भगवान ये क्या कर रहे हो। हमारी नहीं भाई, इसकी कोई गम नहीं है, पर इसकी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने अपना दुख बताया मुझे इतने लाख का घाटा पड़ा है, तो आपका पड़ोसी कहेगा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा गड़बड़ भाई, घाटा पड़ा। आपके जाते ही कहेगा अरे भगवान के यहां तो न्याय है। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये भागवत कथा हो रही है ना, सारे भैया, हमारे यजमान लोग सारे भैया मिले के बहुत सुंदर आयोजन करा रहे हैं। और हमारा तो गांव बड़ा अच्छा है कि सभी लोग प्रसन्न हैं। लेकिन आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचिए। आप किसी अच्छे आदमी से मिलिए, कथा करवा रहे हैं मास्टर साहब दोनों, अरे भगवान की कृपा है, इनके पिताजी सज्जन थे, परिवार सज्जन है, 5-6 भाई हैं, भगवान ने खूब सब, ठाकुर जी कराना ही चाहिए, रिटायर हो गए, बहुत मौज है। अब जरा दूसरे पक्ष से मिल लीजिए। बोले मास्टर साहब कथा करा रहे हैं। क्या कथा करा रहे हैं? इतना रुपया मिला है रिटायरमेंट का, 3 लड़का वहां से कमा रहे हैं, वो ब्याज का कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सब ऐसे ही है आजकल, सब समझा करो। इसलिए महाराज इस दुनिया का कोई उपचार नहीं है। इसलिए आपको केवल और केवल अपने को देखना है, अपने ठाकुर जी को देखना है, बाकी दुनिया का कोई इलाज नहीं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब
कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिश्चर होते चेरो। जानकी नाय साय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ साय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सा, जानकी नाथ सा, जानकी नाथ